हेलो। जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने इसका पार्ट 2 कंप्लीट किया जो हमारा चैप्टर है प्रतिशत। ठीक है, आज इसका पार्ट 3 होने वाला है। आज ये लास्ट लेक्चर रहेगा इसका। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से ही पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम पे यहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखो, आज इसमें हमारा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जब नया और पुराना मूल्य आधारित होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी जैसे ना एक सामान है, ठीक है, कोई वस्तु है, अगर उसका जो अभी प्राइस है उसके प्राइस पे 5% की कमी होती है या फिर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जो नया मूल्य होगा वो कितना चेंज होगा, उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, एक फार्मूला आप सिंपल सा यहाँ से याद रखो कि नया मूल्य बराबर प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत का बढ़ा हुआ है और कितने प्रतिशत कमी हो गई है। ठीक है, और गुणे रुपए बटा वस्तु, मतलब कितना रुपया में पहले मिलता था और उस वस्तु कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है कि यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, तो प्रतिशत यहाँ पर कितना है, 10%। ठीक है, तो कोई साहूकार 450 रुपये में 5 kg, यहाँ पर क्या है, रुपए में 5 kg मतलब वस्तु चावल अधिक खरीद लेता है, तो इसका नया मूल्य कितना होगा। तो देखो, यहाँ पर हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा था कि नया मूल्य बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे नया मूल्य। ठीक है, नया मूल्य बराबर प्रतिशत, प्रतिशत लिखा और बटा 100 और गुणे रुपए और बटा कितना वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे वस्तु। तो ये बताओ प्रतिशत कितना है, 10% है ना, तो 10 लिखोगे बटा 100 गुणे, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, रुपए कितने हैं, 450 है ना, तो आप यहाँ पर 450 कर दो। और वस्तु कितना वस्तु मिल रहा है, 5 kg, तो यहाँ पर 5 kg लिखोगे। ठीक है, अब देखो कट कर दो, जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो बचा है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना मिला, 45/5। तो आप यहाँ पर लिखोगे 45/5, तो 5 1 के 5, 5 9 45। तो नया मूल्य कितने का हो जाएगा, 9 रुपये का मिलेगा, 9 रुपये प्रति kg। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर भी बताना कि अंडे के मूल्य में 20% की कमी होती वृद्धि होती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति 480 रुपये में 24 अंडे कम खरीद ले पाता है। ठीक है, अब ये बताओ, जब किसी वस्तु के वस्तु के प्राइस में, मतलब वस्तु के प्राइस में अगर कुछ परसेंट वृद्धि होगा तो हमें कम सामान मिलेगा ना। तो यहाँ पर वही बोला है कि जब 20% की वृद्धि हो जाती है तो किसी व्यक्ति को 480 रुपये में 24 अंडे कम मिलते हैं। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य बताओ, तो वही नया मूल्य बताना है। नया मूल्य बराबर क्या होता है, तो बोलोगे नया मूल्य बराबर प्रतिशत बटा 100 और गुणे रुपए और बटा वस्तु, कितना वस्तु खरीद पाता है। तो प्रतिशत कितना है, तो बोलोगे 20, तो यहाँ पर 20 लिखोगे और यहाँ पर बटा 100 और रुपए, कितने रुपए में मिल रहा है, 480, तो यहाँ पर 480 लिखोगे। ठीक है, और वस्तु कितना है, 24। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो जीरो से एक जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, देखो 24 1 के 24, 24 दूना 48। ठीक है, तो कितना बचा, 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 4 रुपये उसका प्राइस बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि दाल के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति 80 रुपये में 2 kg दाल अधिक खरीद पाता है। अब ये बताओ, जब कोई चीज़ सस्ता हो जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएंगे ना, तो वही नया हुआ मूल्य बताओ। तो आप इसको पहले वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं, वही नया मूल्य बराबर प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, 10, तो 10/100 गुणे रुपए, कितना रुपए है, 80, तो यहाँ पर 80 लिखोगे और बटा वस्तु होता है, कितना वस्तु है, 2 kg। अब इसको कट कर दो, देखो जीरो से जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 1 के 2, 2 चौक 8,
तो ऊपर 4 बचा ना, तो 4 रुपये होगा, ठीक है, 4 रुपये। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में ये फार्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जनसंख्या के बेस पे अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मान लो किसी गांव की जो जनसंख्या है ना वर्तमान में कुछ है, ठीक है, वर्तमान में मान लेते हैं कुछ है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, तो पहले देखोगे वर्तमान जनसंख्या मतलब जो अभी जनसंख्या है, उसके बाद में 1 प्लस R1 मतलब पहले साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी या घटी। देखो प्लस और माइनस है ना, अगर वृद्धि होती है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। अगर कमी होती है मतलब अगर जनसंख्या घट रही है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। और गुणे 1 प्लस दूसरे साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी कितनी घटी मतलब उसका रेट प्रतिशत, ठीक है। फिर तीसरे साल के लिए उसका रेट, फिर अगर n होगा, ठीक है, तो n के लिए लिख देंगे, ठीक है। चलो फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो किसी नगर की जनसंख्या है जो 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है, 10% से बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पर बढ़ रही है ना, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यदि वहाँ की जनसंख्या 1 लाख है तो 3 साल बाद वहाँ पर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखोगे 3 साल बाद जनसंख्या, सीधा लिखोगे 3 साल बाद जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या। तो बताओ पहले क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या लिखोगे, वर्तमान जनसंख्या, जनसंख्या गुणे उसके बाद में 1। अब देखो बढ़ रही है ना, देखो तीनों साल में 10% से बढ़ रही है, तो जो आर होगा ना, जो हमारा दर होगा वो तीनों के लिए 10-10 होगा, ठीक है। और बढ़ रही है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे 10/100 गुणे दूसरे साल भी 10% से बढ़ रही है तो 10/100 हो जाएगा, गुणे तीसरे साल भी 10% के रेट से बढ़ रही है तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 10/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 लाख कितना है, देखो वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1 लाख है, तो आप 1 लाख को कैसे लिखोगे, देखो लिखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ से भी एक जीरो से कट गया, यहाँ से एक जीरो, तो देखो ऊपर कितना बचा, 1, यहाँ पर देखो ऐसा बचा ना 1 + 1/10। अब यहाँ पर जब एलसीएम निकालोगे ना बेटा, तो 10 और 10 के 10 से 11, तो 11/10 हो जाएगा, तो 11/10। अच्छा यहाँ पर भी 11/10 होगा और यहाँ पर भी 11/10 होगा क्योंकि सब में सेम सेम है ना, तो लिखोगे 11/10 गुणे 11/10, ठीक है, 10। तो देखो 0 0 0 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, और देखो जब 11 गुणे 11 करोगे तो 121 आएगा, फिर उसमें 11 से गुणा करोगे तो 1 3 3 1 आ जाएगा, ठीक है। और गुणे 100 तो पहले से है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब लिखोगे ना 13300, तो ऑप्शन यहाँ पर डी मिल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी वही बताना है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घट रही है ना, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और दूसरे वर्ष 8% बढ़ रही है तो प्लस लिखेंगे, और तीसरे वर्ष फिर से घट गई 10% तो माइनस लिखेंगे। यदि 3 साल पहले वहाँ की जनसंख्या कितना था, 5 लाख था, तो अभी कितना होगा, ठीक है। तो वही लिखोगे जनसंख्या बराबर, ठीक है, सीधा लिखोगे जनसंख्या बराबर, तो पहले क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 5 लाख, तो 5 लाख लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, गुणे 1। अब देखो यहाँ पर पहले साल क्या हो रही, घट रही है ना, तो माइनस लिखेंगे, माइनस कितना, 5/100, फिर गुणे दूसरे साल में कितना, 8% बढ़ रही है ना, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस बढ़ रही है तो प्लस लिखेंगे 8/100, फिर तीसरे साल में क्या हो रहा है भाई, 10% घट रही है, देखो 10% घट गई तो माइनस लिखोगे, तो 1 - 10/100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर लिखोगे 5 लाख, अब देखो इसको ना गुणा कर लो, तो 100 × 100, 100 में से 5 जाएगा 95, तो 95/100 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, 95/100 गुणे इसमें कितना हो जाएगा, देखो 100 × 100 और धन है ना 8 है, तो 108, 100 + 8 तो 108/100 हो जाएगा,
गुणे, अब यहाँ पर माइनस है और 10 है, तो 100 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 90/100। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो 1020, तो 1020 से कट गया, अभी 20 बाकी है, तो 1020, तो 1020 से कट गया, उसके बाद में 10 से ये भी कट गया और 10 बचा तो उससे ये भी कट गया। ठीक है, अब बाकी सबको गुणा कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो जब सबको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 45। ठीक है, या सबसे पहले इसको गुणा कर सकते हो कि 5 को 108 में गुणा कर लो, तो 5 8 40 हो गया, और 5 1 5 तो 540 हो गया, और 9 को इसमें गुणा कर लो, 9 को 95 तो 9 पच्ची 45 हो गया। ठीक है, 9 पच्ची 45, उसके बाद में हाँ 9 पच्ची 45 हो गया, फिर 9 9 81, और 81 4 कितना होगा, 81 4 85। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसके बाद में क्या करोगे, अब इसके बाद में इसको गुणा कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो जब गुणा करोगे ना तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 0 ऑलरेडी है और 1 0 यहाँ से मिल जाएगा, करके देख लेते हैं भाई। 8 5 5 और 54 को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 2 22, और 4 8 से 32, 32 2 34 हो गया, और 5 पंचम 25। ठीक है, और पंचम 25 हो गया, पंचम 25 2 27, और 8 पंचे 40 2 42। ठीक है, अब देखो जब आप यहाँ पर लिखोगे ना, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो गया, और 3 2 5 हो गया, और 4। ठीक है, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 4,61,000। ठीक है, और यहाँ पर एक 0 ऑलरेडी है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आया 4,61,700, तो ऑप्शन डी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि यदि एक गांव की आबादी 10,000 है, ठीक है, यदि प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है तो 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या या आबादी कितनी हो जाएगी। तो बताओ इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे, तो वही लिखोगे 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या उस गांव की। ठीक है, जो भी गांव का नाम होगा यहाँ पर लिखो। ठीक है, अब देखो फार्मूला क्या होता है, मतलब वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, और गुणे क्या होता है, अब देखो यहाँ पर घट रही है ना, दोनों साल में कितने प्रतिशत से, तो बोलोगे 20% से, तो 1 माइनस 20/100, फिर गुणे दूसरे साल के लिए 1 माइनस 20/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताओगे कितना आएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट रहेगा, बताओ फटाफट। ठीक है, देखो वर्तमान जनसंख्या कितना है 10,000 है, तो यहाँ पर लिखोगे 10,000 गुणे, अब देखो इसको करोगे तो 100 21 100, 100 में से 20 जाएगा, 80/100 हो जाएगा, 80/100, और यहाँ पर भी सेम है तो ये भी कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, और ये से ये कट गया 2 0, तो इसका पूरा काम खत्म हो गया, और ये कितना मिल गया 8 और 8 8 टाइम 64, और यहाँ पर भी एक 0 है, एक 0, तो कुल कितने 0 हो गए 2 0, तो यहाँ पर 2 0 लिख दो, तो कितना आएगा ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो उस गांव की जो जनसंख्या होगी 2 वर्ष बाद 6,400 कम हो जाएगी। ठीक है, चलो तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन होके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को वहाँ पर भेज सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर। और ये चैप्टर यहाँ पर भी फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो एक बार जब मैथ कंप्लीट हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो उसके बाद में हम रीजनिंग पे भी फोकस करेंगे, ताकि आपका जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ना, इस बार तो भाई पोस्ट लेके आना है। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।